इंडस्ट्री ट्रैकर है सैकनिल्क, उनके आंकड़े अगर देखें तो करीब 30 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म। हाँ। और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 301.45 करोड़ का। 300 करोड़ पार। हाँ, 300 करोड़ पार। और ये आंकड़ा इसलिए बहुत अहम है क्योंकि लोका चैप्टर 1 पहली मलयालम फिल्म बन गई है जिसने ग्लोबली ये मैजिकल 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है मलयालम सिनेमा के लिए। बहुत बड़ी बात, ये एक मील का पत्थर है। दिखाता है कि रीजनल फिल्में भी अब कितना बड़ा ग्लोबल ऑडियंस खींच सकती हैं। और इसमें भी एक और चीज नोट करने वाली है, इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा करीब 119.6 करोड़ रुपए विदेशों से आया है। ओ, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं? नहीं, सिर्फ केरला या इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जबरदस्त अपील रही है फिल्म की। नमस्कार, आज हम एक ऐसी फिल्म पर बात करने वाले हैं जिसने मलयालम सिनेमा में ना काफी हलचल मचा दी है। लोका चैप्टर 1। हाँ बिल्कुल, कल्याणी प्रियदर्शन की फिल्म है ये। हाँ। एक फीमेल सुपर हीरो वाली, और चर्चा तो है इसकी जोरों पर। खासकर इसकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस को लेकर। इसे दिवाली के आसपास जियो हॉटस्टार जैसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना था। हाँ, प्लान तो कुछ ऐसा ही लग रहा था, मगर हुआ नहीं। और अब दर्शक मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई डिजिटल स्क्रीन पर कब आएगी ये फिल्म। इंतजार तो बढ़ गया है। और सिर्फ इंतजार नहीं, बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर खासकर जैसे रेडिट वगैरह पर खूब अटकलें लग रही हैं। अच्छा। हाँ, कि भाई ये देरी क्यों हो रही है, क्या कोई खास स्ट्रैटेजी है इसके पीछे या कुछ और ही मामला है। तो चलिए आज इन्हीं सोर्सेज के बेसिस पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है लोका चैप्टर 1 के साथ, क्या कहानी निकल कर आ रही है। जरूर, देखते हैं। तो पहले थोड़ी बेसिक बातें कर लेते हैं फिल्म के बारे में। जैसा हमने कहा, मलयालम सुपर हीरो फिल्म, कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में, और रिलीज हुई थी 20 अगस्त 2025 को थिएटर्स में। लेकिन ये कोई आम रिलीज तो नहीं थी, है ना? अरे बिल्कुल नहीं, आम तो कतई नहीं थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर जो किया है ना, वो सिर्फ अच्छा नहीं था, वो कमाल था। मतलब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो इतिहास रचने जैसा। अच्छा। हाँ, जैसे इंडस्ट्री ट्रैकर है सैकनिल्क, उनके आंकड़े अगर देखें तो करीब 30 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म। हाँ। और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 301.45 करोड़ का। 300 करोड़ पार। हाँ, 300 करोड़ पार। और ये आंकड़ा इसलिए बहुत अहम है क्योंकि लोका चैप्टर 1 पहली मलयालम फिल्म बन गई है जिसने ग्लोबली ये मैजिकल 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है मलयालम सिनेमा के लिए। बहुत बड़ी बात, ये एक मील का पत्थर है। दिखाता है कि रीजनल फिल्में भी अब कितना बड़ा ग्लोबल ऑडियंस खींच सकती हैं। और इसमें भी एक और चीज नोट करने वाली है, इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा करीब 119.6 करोड़ रुपए विदेशों से आया है। ओ, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं? नहीं, सिर्फ केरला या इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी जबरदस्त अपील रही है फिल्म की। तो इसे बिना किसी शक के एक ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है। 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड, जिसमें से करीब 120 करोड़ विदेशों से। ये तो सच में गेम चेंजर लगता है। बिल्कुल है। और ऐसी जबरदस्त सक्सेस के बाद ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि भाई इतनी बड़ी हिट फिल्म की ओटीटी रिलीज में देरी क्यों? लोग क्या कह रहे हैं रेडिट पर, कोई थ्योरी है? जैसे एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने हाल ही में मॉल में फिल्म को चलते हुए देखा, मतलब थिएटर में अभी भी लगी हुई है कहीं कहीं। क्या ये एक सिंपल सा कारण हो सकता है? हाँ, ये देखिए, ये सबसे कॉमन और लॉजिकल कारणों में से एक होता है, और अक्सर होता भी यही है। अच्छा। एक पूरा इकोसिस्टम होता है फिल्म रिलीज का। उसमें एक थिएट्रिकल विंडो होती है, वो टाइम जब फिल्म सिर्फ सिनेमाघरों में होती है। हाँ। जब कोई फिल्म उम्मीद से बहुत ज्यादा अच्छा कर जाती है, जैसे लोका चैप्टर 1 के साथ हुआ, और लगातार दर्शक आ रहे होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहेंगे कि ये विंडो थोड़ी लंबी चले ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके थिएटर से। बिल्कुल, सीधा सा गणित है, रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना। हर टिकट जो बिक रहा है वो थिएट्रिकल कमाई है। अगर जल्दी ओटीटी पर ले आएंगे तो जाहिर है थिएटर जाने वाले कम हो जाएंगे ना। घर पे ही देख लेंगे लोग। एग्जैक्टली। तो फिल्म का अभी भी थिएटर्स में चलना यकीनन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस डिले में। वो शायद चाहते हैं कि आखिरी दर्शक तक थिएटर से ही मिले। ये बात तो समझ में आती है कि थिएट्रिकल रेवेन्यू पूरा निचोड़ना है, लेकिन रेडिट पर एक और थियरी चल रही है जो थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या? कुछ लोग इसे सिर्फ फिल्म के चलते रहने का नतीजा नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ये प्रोड्यूसर दुलकर सलमान डीक्यू का एक स्मार्ट मूव है। ओह, डीक्यू का स्मार्ट मूव? हाँ, खासकर फिल्म को थिएटर में जो रिस्पांस मिला है उसके बाद। इस स्मार्ट मूव वाली बात में क्या लॉजिक हो सकता है? ये पहलू भी काफी दिलचस्प है, और आजकल बड़ी हिट्स के साथ ऐसा सोचा भी जाता है। स्मार्ट मूव से मतलब शायद ये है कि जानबूझकर ओटीटी रिलीज को टाला जा रहा है। क्यों? ताकि फिल्म के चारों ओर जो एक माहौल बना है, जो हाइप है, जो उत्सुकता है, उसका पूरा फायदा उठाया जा सके। सोचिए ना, फिल्म ने 300 करोड़ कमा लिए, हर तरफ बात हो रही है। हाँ।
अब अगर इसे फौरन OTT पर डाल दें तो शायद वो एक नॉर्मल रिलीज लगे, लेकिन अगर इंतजार करवाया जाए थोड़ा और तो लोगों में उसे देखने की तलब और बढ़ जाती है। सही बात है। फिर जब ये फाइनली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएगी तो उम्मीद होगी कि उसे देखने वालों की बाढ़ आ जाए, क्योंकि महीनों के इंतजार ने डिमांड को और बढ़ा दिया होगा। अच्छा, ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुई। हाँ बिल्कुल, एक तरह से कमी पैदा करके वैल्यू बढ़ाना। दुलकर सलमान खुद एक बड़े स्टार हैं, हाँ। और अब एक सफल प्रोड्यूसर भी, तो हो सकता है वो और उनकी टीम फिल्म की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस कर रहे हों। एक ब्रांड बनाने पर। एग्जैक्टली, ना कि सिर्फ एक शॉर्ट टर्म OTT डील पर। ये फिल्म को लंबे समय तक न्यूज में चर्चा में बनाए रखने का भी एक तरीका हो सकता है। ये दोनों बातें भी बिल्कुल फिट बैठती हैं। पहली बात, खास तारीखों पर रिलीज करना, ये तो एक कॉमन मार्केटिंग टैक्टिक है। हाँ। हैलोवीन अपनी थीम की वजह से शायद एक सुपर हीरो फिल्म के लिए, खासकर अगर उसमें थोड़े डार्क या रहस्यमयी एलिमेंट हो, तो सूट कर सकता है। हमें फिल्म की पूरी थीम तो नहीं पता, पर ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात, पैन इंडियन रिलीज, ये और भी जरूरी है। फिल्म ने जैसा परफॉर्म किया है, खासकर विदेशों में, हाँ, 120 करोड़ बाहर से, उससे साफ है कि इसकी अपील सिर्फ मलयालम ऑडियंस तक ही नहीं है। प्रोड्यूसर्स शायद इसे अब एक पैन इंडियन फिल्म की तरह पोजीशन करना चाहते हो। अच्छा, पूरे भारत के लिए? हाँ, और अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ मलयालम नहीं, हिंदी, तमिल, तेलुगु, शायद कन्नड़ में भी डबिंग, सबटाइटलिंग करनी होगी। उसमें तो टाइम लगेगा। बिल्कुल, और उसके लिए एक अलग बड़े लेवल का मार्केटिंग कैंपेन चाहिए होगा, जिसमें शायद एक स्पेशल पैन इंडियन ट्रेलर भी हो जो पूरे देश की ऑडियंस को अपील करे। इस सब तैयारी में वक्त तो लगता है। तो हो सकता है देरी का एक कारण ये वाइडर रिलीज की तैयारी हो। हाँ। वैसे इन सब गंभीर चर्चाओं के बीच रेडिट पर एक फनी कमेंट भी है, थोड़ा मजाकिया अंदाज में। हाँ, क्या? किसी ने लिखा है कि शायद जियो हॉटस्टार के एडिटर्स जो हैं वो फिल्म में अपने लोगों से मैच करने के लिए पीला फिल्टर लगा रहे हैं और डॉल्बी ऑडियो हटा रहे हैं, इसलिए देर हो रही है। हाँ ये सोशल मीडिया का अंदाज है। ऐसी मजेदार बातें तो चलती रहती हैं। हाँ, OTT रिलीज डेट आई है कोई? पहले वो 17 अक्टूबर की बात थी। नहीं, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना प्रोड्यूसर्स की तरफ से, ना जियो हॉटस्टार की तरफ से। ओह। 17 अक्टूबर की डेट कुछ मीडिया पोर्टल्स पे, सोशल मीडिया पे चल रही थी, पर वो तारीख तो निकल गई, फिल्म आई नहीं। हाँ। फिलहाल जो सबसे ताज़ा अटकलें हैं वो यही हैं कि फिल्म शायद अक्टूबर के एंड तक, मतलब 31 अक्टूबर या उससे थोड़ा पहले, जियो हॉटस्टार पर आ सकती है। लेकिन ये भी अटकली है। बिल्कुल, मैं फिर कहूंगी ये सिर्फ अटकलें हैं, और ये शायद लोलिका चैप्टर 1 की सबसे एक्साइटिंग बातों में से एक है। क्या? फिल्म की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद प्रोड्यूसर्स ने फौरन इसके सीक्वल यानी लोलिका चैप्टर 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। अरे वाह, चैप्टर 2 भी आएगा? हाँ, ये दिखाता है कि उनके पास एक बड़ी कहानी है कहने को, और उन्हें पहली फिल्म की सक्सेस पर पूरा भरोसा है। लोका चैप्टर 2 में मलयालम सिनेमा के एक और बड़े और बहुत पॉपुलर स्टार टोविनो थॉमस शामिल हो रहे हैं। टोविनो थॉमस, अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, टोविनो का जुड़ना इस फ्रैंचाइजी के स्केल और एम्बिशन को और भी बढ़ा देता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि पहले पार्ट में कल्याणी के साथ नस्लेन, अरुण कुरियन, चंदू सलीम कुमार, निशांत सागर, शरद सभा जैसे टैलेंटेड एक्टर्स की एक मजबूत सपोर्टिंग कास्ट थी। हाँ, उनकी भी तारीफ हुई थी। बिल्कुल, अब टोविनो के आने से ये यूनिवर्स और बड़ा और मतलब ज्यादा आकर्षक होने वाला है। ये मलयालम सिनेमा के लिए एक बड़ी फ्रैंचाइजी बन सकती है। तो अगर हम समराइज करें तो लोका चैप्टर 1 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिक विनर ही नहीं बनी जिसने मलयालम सिनेमा के लिए नए स्टैंडर्ड सेट किए, बल्कि इसने अपने लिए एक एक्साइटिंग फ्यूचर का रास्ता भी बना लिया है। सही। लेकिन फिलहाल दर्शक इसकी डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। अब किसी फिल्म की सक्सेस सिर्फ उसके शुरुआती हफ्तों के कलेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। उसका लाइफ साइकिल लंबा हो गया है, थिएट्रिकल रन है, फिर सैटेलाइट राइट्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट OTT रिलीज की टाइमिंग और स्ट्रैटेजी। हाँ, OTT बहुत जरूरी हो गया। बहुत। और लोका चैप्टर 1 का केस यही दिखाता है कि कैसे प्रोड्यूसर्स अब इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं। और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत, उसके कॉन्फिडेंस और ग्लोबल एम्बिशन का भी प्रतीक है। पूछने के लिए लोका चैप्टर 1 की ये जबरदस्त सफलता, 300 करोड़ पार करना, और फिर तुरंत लोका चैप्टर 2 की घोषणा जिसमें टोविनो थॉमस जैसे स्टार आ रहे हैं, क्या ये सब मलयालम सिनेमा में सुपर हीरो जॉनरे के एक नए, ज्यादा कॉन्फिडेंट दौर की शुरुआत है? अच्छा सवाल है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मलयालम इंडस्ट्री से हमें और भी ऐसी बड़ी, एम्बिशियस, टेक्निकली एडवांस्ड और शायद अपनी कल्चरल जड़ों से जुड़ी हुई यूनिक सुपर हीरो कहानियां मिलेंगी, जो शायद इंडिया के बाकी फिल्म उद्योगों से थोड़ी अलग हों?
इस पर सोच